भारतीय नौसेना फिर बनी देवदूत। उफनते समंदर में बचाई 24 जान। आईएनएस सुजा की आज पूरी दुनिया में हो रही है तारीफ। जब समंदर बेकाबू हुआ, जब लहरों ने 24 जानों को निगलने की ठान ली, 640 कंटेनरों से लदा एक विशाल जहाज जब उफनाते समंदर में समाने लगा और उसमें सवार लोगों ने जान बचाने के लिए चीखना शुरू किया, तब उम्मीद की बस एक किरण थी, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना। केरल तट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय नौसेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि जरूरत के वक्त देवदूत बनकर जान बचाने भी आते हैं। सुबह जब समंदर शांत था, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में लहरों के बीच जिंदगी और मौत की जंग शुरू होने वाली है। कोच्चि तट से करीब 38 नॉटिकल मील दूर समुद्र में लाइबेरियाई झंडा लिए कंटेनर पोत MSC एल्जा 3 अचानक संतुलन खो बैठा। जहाज 26 डिग्री झुक गया और डूबने लगा। पोत पर मौजूद 24 क्रू सदस्यों ने जब संकट का संकेत भेजा, तो कोच्चि के मरीन रेस्क्यू सब सेंटर और भारतीय तटरक्षक बल ने बिना एक पल गंवाए राहत शुरू किया। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ने आकाश से खोज शुरू की। समुद्र की लहरों पर झूलते 2 लाइफ राफ्ट नजर आए और वहीं से शुरू हो गई जिंदगी को मौत से वापस खींच लाने की असली लड़ाई। 21 क्रू मेंबर्स को बहादुरी से रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 वरिष्ठ अधिकारी अब भी जहाज में मौजूद थे। रात के अंधेरे में लहरें और ज्यादा उग्र हो गई और सुबह तक MSC एल्जा 3 पूरी तरह डूब गया, लेकिन ऑपरेशन ही नहीं रुका। INS सुजाता मौके पर पहुंचा और बाकी तीनों अधिकारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इन 24 जिंदगियों में रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस के नागरिक शामिल हैं और आज वो सब एक स्वर में कह रहे हैं, भारत की नौसेना और तटरक्षक बल, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। इतना ही नहीं, जहाज में मौजूद 84 टन डीजल और 367 टन फर्नेस ऑयल के कारण समुद्री पर्यावरण पर भी मंडराते खतरे को भी तटरक्षक बल ने तुरंत नियंत्रित किया। प्रदूषण नियंत्रण के विशेष जहाज और आधुनिक विमानों को लगाया गया। फिलहाल किसी तेल रिसाव की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भारत की निगरानी, तैयारी और प्रतिबद्धता ने एक बार फिर दुनिया का भरोसा जीत लिया है। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना की वीरता भरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी दुनिया में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर बताया कि समंदर में क्यों उनकी बादशाहत कायम है, क्यों उनके नाम का सिक्का चलता है, क्योंकि भारतीय नौसेना केवल अपने तटों की हिफाजत ही नहीं करती, अपनी सीमा की हिफाजत ही नहीं करती, दुश्मन देश को नेस्तनाबूद ही नहीं करती, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तब देवदूत बनकर सामने आती है। और कुछ INS सुजाता ने और भारतीय नौसैनिकों ने कुछ इसी तरह देवदूत बनकर 24 देशों के तमाम प्रतिनिधियों की जान बचाई है।